विधानसभा उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान पर बुधवार देर रात सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया। अखिलेश ने साफ कर दिया कि सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा के सिंबल पर ही इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। इससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अपने सिंबल पर उपचुनाव नहीं लड़ेगा और सभी सीटों पर सपा के चुनाव निशान साइकिल पर इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी किस्मत आजमाएंगे। यूपी के सिद्धार्थनगर में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक बच्ची मां के साथ सो रही थी, वहीं से आरोपी बच्ची को घर से अपहरण कर ले गया और अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सुबह बिस्तर पर जब बच्ची नहीं दिखी तो परिजन उसे खोजने लगे। परिजनों को बच्ची गांव के बाहर एक तालाब के पास पड़ी मिली। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी के सामने समर्पण कर दिया है, लेकिन दबी आवाज में परिणाम को लेकर भी संशय खड़ा कर रहे हैं। उपचुनाव में 2 सीट को लेकर पिछले 4 दिन से लखनऊ दिल्ली एक करने वाले संजय निषाद को बीजेपी ने बिल्कुल भाव नहीं दिया। उनकी कोई बात नहीं सुनी गई और उनके सारे प्रस्ताव खारिज कर दिए गए। मजवान और कटहरी विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट आपका सिंबल मेरा या फिर सिंबल आपका कैंडिडेट मेरा, ये दोनों प्रस्ताव बीजेपी आलाकमान ने ठुकरा दिए। कोर्ट ने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में उनके ऊपर आरोप तय कर दिया है। अब उनका कोर्ट में ट्रायल चलेगा और अगर वे दोषी पाए गए तो उन्हें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ विशेष MP-MLA अदालत में आरोप तय किए गए हैं। PM के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी 2014 में की गई थी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बहराइच जिले में बुलडोजर एक्शन मामले में यूपी सरकार को फटकार लगाई है। लखनऊ पीठ ने डिमोनिशन नोटिस जारी करने के मामले में रविवार को दिए गए निर्देशों के बावजूद अभी तक जवाब दाखिल न करने पर यह कार्रवाई की है। पीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि क्या राज्य के अधिकारी आदेश की भावना को नहीं समझ पाए। लखनऊ पीठ का मानना था कि उसने CSC शैलेंद्र सिंह से सड़क पर लागू होने वाली श्रेणी और मापदंड के बारे में सभी निर्देश प्राप्त करने को कहा था, लेकिन जनहित याचिका की सुनवाई योग्यता पर आपत्तियां उठाई जा रही हैं। में अक्सर लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरती रहती है। पुलिस विभाग में तो आए दिन ये देखने को मिलता है। ताजा मामला इस समय यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है और मामला है बहराइच जिले का। यहाँ एक इंस्पेक्टर और दरोगा ने ऐसा काम किया कि प्रमोशन की जगह डिमोशन मिल गया। बताया जा रहा है कि जरवल कस्बे में दबंगों द्वारा कुछ लोगों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। जब इसके बारे में थाना अध्यक्ष को चौकी इंचार्ज से जानकारी ली गई तो उन्होंने SP को गुमराह किया, जिसके बाद शासन के आदेश पर इन दोनों को उनके मूल पद से वापस भेज दिया गया। इन दोनों को सरकार द्वारा नियम के अनुसार प्रमोशन दिया गया था। यूपी के अयोध्या में बुलेट सवार 2 युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक इन साधु रूपी युवकों की पिटाई कर रहा है और उन पर महिलाओं से छेड़खानी का आरोप लगा रहा है। दोनों युवक साधुओं के वेश में नजर आ रहे हैं। आरोप है कि इन साधुओं ने एक महिला के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद युवक ने इस साधु को चप्पलों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसामऊ पर संशय बरकरार है। यूपी में विधानसभा की 7 सीटों करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवान, कटहरी, खैर पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट से अनुजेश यादव, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, मजवान से सुष्मिता मौर्य, कटहरी से धर्मराज निषाद, खैर से सुरेंद्र दिलेर और मीरापुर से प्रत्याशियों का ऐलान किया है। फूलपुर से दीपक पटेल, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट मिला है। हालांकि सीसामऊ कानपुर सीट से अभी तक बीजेपी ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र में अलग अलग 3 सड़क हादसों में एक महिला, शिक्षा मित्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर वाहनों की ड्राइवर की तलाश कर रही है। गांव नेवड़िया के कंपोजिट विद्यालय में तैनात 3 शिक्षिका विद्यालय से छुट्टी के बाद स्कूटी से घर जा रही थी। रास्ते में सड़क पार करते समय तेज रफ्तार बस ने स्कूटी में टक्कर मार दी। घटना में करीब 100 मीटर तक बस के बम्पर में फंसकर स्कूटी घिसटती चली गई। कल्याणपुर में एक तेज रफ्तार SUV कार बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर मंदिर से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। घटना में SUV सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस सर्वोदय नगर स्थित निजी अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कार सवार सपा नेता अभिषेक सेंगर को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं अन्य घायलों की भी हालत नाजुक बताई जा रही है।